वेलकम बैक अगेन टीटेक चैनल। आज मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आया हूँ। HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स हमें बॉडी टैग के अंदर लिखने पड़ते हैं। जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले से ही index.html से एक फ़ाइल बना लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं, पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसमें मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये फ़ाइल बनाया था, किस तरीके से फ़ोल्डर बनाया था, किस तरीके से ये बॉयलर कोड आया था, ठीक है दोस्तों। और मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ सम एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन बॉडी टैग, ठीक है दोस्तों। जो ये बॉडी है इसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि ये बॉडी के अंदर एक हम इसके अंदर हम बीजी कलर, ठीक है, यहाँ पे बीजी लिखते ही देखिए बीजी कलर आ गया। बीजी कलर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कुछ कलर का नाम लिख लेते हैं, जैसे ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का कलर हम कुछ कर लेते हैं ग्रीन के ऊपर वाइट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, वाइट। और यहाँ पे हम कुछ क्या लिख लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज द टेस्ट ऑफ बीजी कलर, ओके, बीजी कलर फॉर ट्यूटोरियल के नाम से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया दोस्तों। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ये सेव करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए गो लाइव लिखा है, तो ये एक विजुअल स्टूडियो कोड में एक प्लगइन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एक्सटेंशन में देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। ये आप कैसे किस तरीके से मतलब कौन कौन से, है ना, लाइव सर्वर एक्सटेंशन, यहाँ पे मैंने पहले से ही ये सारे लाइव मतलब कि प्लगइन्स वगैरह मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लाइव सर्वर के नाम से मैंने ये प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आप लोग को अगर जानना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने गो टू लाइव किया, ये बिल्कुल हमारे पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, हमने जैसे ही यहाँ पे क्या रखा, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर ही जैसे ये बीजी कलर और ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये एक बीजी कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। और ये ग्रीन क्या है, एट्रीब्यूट्स वैल्यू है, ठीक है। ये टेक्स्ट क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है, और वाइट क्या है, एट्रीब्यूट्स वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स किसके अंदर भी लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। और हम इस तरीके से ग्रीन कलर HTML में, ठीक है दोस्तों, HTML के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बीजी कलर बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा ग्रीन, टेक्स्ट हो गया वाइट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम अपने पेज को बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा सुंदर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब मैं इसके साथ साथ आपको ले जाना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट कलर कोड वगैरह है। इसके ग्रीन के जगह हम कलर कोड भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कुछ कलर कोड है, आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हो, कलर कोड फॉर HTML करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कलर कोड हमारा हैज से शुरू होता है, ठीक है, हैज से 00, फिर उसके बाद एफ, ठीक है दोस्तों। ये 4 F होते हैं। देखते हैं कौन सा कलर आता है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, और मैंने यहाँ पे पेज में गया, ठीक है। देखिए ये आ गया aqua
कलर, ठीक है दोस्तों, इस कलर को aqua कहते हैं, या फिर कलर कोड भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ और टैग्स, ठीक है। जैसे हम कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं, अब इसके बाद मैं दूसरा टैग का इस्तेमाल करूँगा, वो है BR टैग, ठीक है दोस्तों। क्या है? BR टैग, ठीक है। BR का टैग का मतलब क्या होता है? मतलब कि BR मतलब ब्रेक रो, ठीक है, ब्रेक रो। जब हम यहाँ पे ऐसे टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये हम टाइप करते 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 मैं ऐसे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, जो भी मर्ज़ी, ठीक है। यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे और हम पेज के ऊपर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक पूरा पूरा जा रहा है। अगर हमने यहीं से लाइन क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। जैसे आप लेटर लिखते हो या फिर पैराग्राफ लिखते हो, या फिर जैसे कोई भी अगर किसी के लिए लेटर, आप चिट्ठी लिख रहे हो किसी के लिए, या फिर इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे किसी को निवेदन लिखना है, कुछ लिखना है, या फिर आप समझ लीजिए कि इतना सा लाइन हमें क्या करना है, नीचे वाले लाइन से लेना है, तो हम कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जैसे लिखता हूँ BR टैग का यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस BR tag is used for, ठीक है, starting a new line at that point we can put, ठीक है, the BR tag on the document from where, okay, where to break the line, but it does not break paragraph, ठीक है। it is an empty टैग। ये एक क्या टैग है? BR मतलब एम्प्टी टैग है दोस्तों, इसका एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। जिसका एंडिंग टैग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग कहते हैं। हमने ये पिछले इंट्रोडक्शन ऑफ HTML में, या फिर रूल्स फॉर राइटिंग HTML, इस नाम से मैंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे BR टैग किसके लिए यूज़ होता है? एक नई लाइन लेने के लिए क्या होता है, BR टैग यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें मान लो जैसे कहाँ से हमें न्यू लाइन लेना है, जैसे यहाँ से, ठीक है, वी कैन पुट द BR लिखा है ना, यहाँ से यू कैन से हमें क्या करना है, नया लाइन लेना है, ठीक है। और बट को भी कहाँ करना है, ये न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे देखिए ये वी कैन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, BR टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमें ये बट को भी नीचे न्यू लाइन में लेना है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, BR टैग यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं पेज में जाता हूँ। देखिए दोस्तों, आ गया, ये नए लाइन में आ गया, और बट ये भी न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। दोनों इस तरीके से हम लाइन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, BR टैग की मदद से। अब दूसरा टैग होगा हमारा P टैग, ठीक है दोस्तों, P टैग। P टैग का इस्तेमाल हम
किस चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। पी मतलब पैराग्राफ। अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, पी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम पी टैग लिखते हैं। मैं ये बीजी कलर भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी के अंदर पी टैग, ठीक है दोस्तों। और ये पी टैग क्या होता है, एक कंटेनर टैग है। मतलब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, पैराग्राफ डालते हैं। पैराग्राफ एक क्या है, कंटेन है, ठीक है। पी टैग क्या है, एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिखूं, मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। It's important to realized, ठीक है। लॉरेम भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने लॉरेम इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। लॉरेम लॉरेम 20 कर लेता हूँ, 20 वर्ड्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं पेज में देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। हम एक्चुअली विदाउट पी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पैराग्राफ को हम फॉर्मेटिंग करने जाएंगे, जैसे इसके अलाइनमेंट वगैरह हम अगर रखने के लिए जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मार्जिन होता है, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है, मार्जिन होता है। जैसे लेफ़्ट साइड में क्या है, ये इक्वली है, ठीक है। लेकिन राइट साइड में क्या है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह लीव स्पेस रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख सकते हैं, ठीक है। इंडेंट मतलब कि अलाइनमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। पैराग्राफ में, पैराग्राफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट दे सकते हैं। एक अलाइन मतलब क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमें सपोज मान लो ये लाइन, फर्स्ट लाइन हमें क्या करना है, सेंटर में लिखना है। क्या करना है, सेंटर में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे मैं दूसरा पैराग्राफ लिख लेता हूँ, पी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डेट लिख लेता हूँ, डेट, जैसे डेट, ठीक है। डेट जैसे 2024, ठीक है। और 01 एक डेट लिख लेता हूँ, 012, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पैराग्राफ को इसके अंदर डाल लेते हैं, पी टैग के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, मतलब अलाइन दे देते हैं, पी अलाइन इक्वल टू, हम क्या लिख लेते हैं इसको, राइट लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है इसका आउटपुट, मैं सेव करता हूँ। जो डेट है ये हमारा क्या चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये टेक्स्ट को कट करके इसके अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, पी अलाइन, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, अलाइन इज इक्वल टू GN अलाइन, ठीक है। सेव कर लेते हैं और देखिए दोस्तों आ गया। एक भी स्पेलिंग इतना मिस्टेक कर सकता है। अभी
यहाँ पे ALING लिखा था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और देखिए ये अलाइन ने क्या कर दिया, P अलाइनमेंट ने इसको राइट साइड में कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम अलाइनमेंट रख सकते हैं। अब अगर हमें अब डेट के नीचे क्या लिखना है, मतलब एड्रेस लिखना है, इस साइड में लेफ़्ट साइड में हमें अगर एड्रेस लिखना है तो फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, P अलाइंड, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, लेफ़्ट कर लेता हूँ, लेफ़्ट, और डेट की जगह मैं कर लेता हूँ एड्रेस, एड्रेस। इसमें एड्रेस को ये मान नहीं रहा, क्या लिखूं, मतलब डियर फ्रेंड लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, डियर फ्रेंड। अब ये डेट को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, डियर फ्रेंड पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए अब आउटपुट क्या आता है, देखिए डियर फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट रख सकते हैं। दूसरा अलाइनमेंट है, ठीक है, जैसे मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मैं रैंडमली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। P अलाइनमेंट, इसको लिख लेता हूँ मैं। दूसरा अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, ठीक है, सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है दोस्तों। सेंटर मैं इसमें लिख लेता हूँ नोटिस, कुछ हम नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, नोटिस P, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये खोल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नोटिस सेंटर में आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट है जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट राइट बराबर, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पे ठीक है। अब दूसरा क्या है, जस्टिफाई है, और जस्टिफाई के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक ये ले लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये कर दिया मैंने क्या, मतलब जस्टिफाई, जस्टिफाई, फिर नोटिस के अंदर हम इसको डिलीट करके हम क्या डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं, ठीक है। इसको कट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस साइड में भी इक्वल हो गया ये यहाँ पे, देखिए, और इस साइड में भी क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, मतलब कि लेफ़्ट राइट भी बराबर है, और इस राइट साइड में भी इक्वली सेंटेंसेस आ रहे हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी पहले कैसे था, ये जस्टिफाई अगर नहीं रखेंगे, अगर ये जस्टिफाई नहीं रखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे मैंने डिलीट मारा, इसको सेव किया, ठीक है। देखिए इस साइड में देखिए ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये फिर आगे है, ये पीछे है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने जस्टिफाई रखा तो ये यहाँ तक आके जस्टिफाई पूरा आ जाएगा। इट मीन्स जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, क्या है, लेफ्ट साइड भी इक्वली लाइन बनाता है और राइट साइड भी इक्वली लाइन बनाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया P, ठीक है, और इसको मैं कट करके यहाँ पे है ही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अलाइन इज इक्वल टू क्या, जस्टिफाई, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और फिर देखिए ये देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, और इस साइड में भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अलाइनमेंट रख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं एक फॉर्मेट बनाऊं,
अब ये तो मैंने आप लोगों को रैंडमली समझाया था। मैं अगर एक प्रॉपरली एक लेटर जैसा बनाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रॉपरली इसको डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है अलाइनमेंट का। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारा डिलीट मार देता हूँ, पहले का डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज एब्रीविएशन लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। टाइटल में मैं रख लेता हूँ क्या, टाइटल में मैं रख लेता हूँ पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मतलब एक फॉर्मेट बनाता हूँ बढ़िया सा, जैसे किसी एक लेटर सा, एक चिट्ठी का बनावट कैसा होता है, एक चिट्ठी कैसी बनाई जाती है, लेफ़्ट साइड में एड्रेस वगैरह, नेम, डेट, कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, उस तरीके से एक मैं बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें पहले शुरू में क्या चाहिए, डेट चाहिए। ठीक है, पी लिखता हूँ, पैराग्राफ हो गया, इसको अलाइनमेंट देता हूँ मैं, पी अलाइन। ठीक है, अलाइन हो गया, अलाइन इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखता हूँ, राइट साइड में है ना, राइट, पी अलाइनमेंट राइट। फिर उसके बाद टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं डेट। डेट क्या हो गया, 2024 01 चलो 23 तारीख लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मैं लेता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं क्या लिख लेता हूँ, लाइन इज इक्वल टू, अब मैं लिख लेता हूँ, मुझे चाहिए सेंटर। ठीक है, सेंटर में मुझे क्या चाहिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया। ठीक है, एजुकेशन नेपाल। फिर इस तरीके से मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ, पी। अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट में मैं किसी को लिख रहा हूँ जो वहाँ पे कुछ काम कर रहा होगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेपाल का कोई कार्यकारी प्रमुख है, या फिर कोई वहाँ पे कर्मचारी है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में अलाइन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ किसी का नाम, जैसे मिस्टर दहाल, मिस्टर मोहन दहाल। ठीक है, मिस्टर मोहन दहाल। फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मिस्टर मोहन दहाल के नीचे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। ठीक है, फिर इसको मैं कर लेता हूँ क्या, BR टैग से ब्रेक कर लेता हूँ। फिर उसके नीचे मैं क्या लिखता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बबर महल काठमांडू। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। फिर मुझे इसके नीचे क्या लिखना है, अब लिखना है मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेपाल हो गया, उसके नीचे मिस्टर मोहन दहाल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बबर महल काठमांडू, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, फिर एक BR टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, मैं BR टैग लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा और मैं लिखता हूँ BR टैग। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ फिर से P। ठीक है, P लिखा, फिर उसको मैंने यहाँ पे लिखा
चलो मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें जाता नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ अब क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे आई एम राइटिंग इन रिक्वेस्ट दैट यू would accept the following application स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करना दोस्तों, मैं स्पेलिंग में ध्यान नहीं दे रहा इतना। फॉर द beliefs, ठीक है, beliefs in your self फाउंडेशन, मैं जो मर्जी आया वो लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कोई ये इसमें नहीं है, वैसे मैं लोरेम करके लिख देता हूँ, ठीक है, लोरेम 30 करके लिख दिया मैंने, लोरेम 30 करके, ये ऑटोमेटिक 30 वर्ड्स आपको जनरेट करके देगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसके आगे भी एक हमें क्या लगाना चाहिए, पैराग्राफ, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, कट करके इसके लास्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से हम एक दूसरा क्या ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके अंदर भी लोरेम 20 करके कुछ वर्ड डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके नीचे करता क्या हूँ, जैसे हम लिखते हैं ना, योर सिंसियरली या फिर योर ओबीडियंट, ठीक है, राइट साइड में, फिर मैं क्या करता हूँ, नया एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं एक अलाइनमेंट डाल लेता हूँ, अलाइनमेंट मैं क्या लिखता हूँ, राइट लिखता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सिंसियरली, ठीक है दोस्तों, सिंसियरली। अब सिंसियरली इसके बाद मैं यहीं पे BR टैग लगा के लिख लेता हूँ किसी का भी नाम, जैसे मनोज शर्मा, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखिए एक फॉर्मेट सा बन जाएगा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में आ गया, ये सेंटर में आ गया, ठीक है, मोहन दाल मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे लाइन ब्रेक हो गया BR करके, फिर नया पैराग्राफ ले लिया, है ना दोस्तों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब कि एक लेटर वगैरह, या इस तरीके से हम पैराग्राफ, अलाइनमेंट, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक के लिए मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में कौन कौन से टैग के बारे में बताया, पैराग्राफ टैग, BR मतलब ब्रेक रो मतलब ब्रेक लाइन, ठीक है, BR टैग के बारे में बताया। फिर उसके बाद में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के बारे में भी बताया, जो अलाइनमेंट हमारे 4 किस्म के हैं, राइट, सेंटर, लेफ्ट और जस्टिफाई करके, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट फीडबैक टू मी, मेरे लिए बहुत बहुत ये फीडबैक रहेगा। बिल्कुल जैसा हो, अगर आपको गाली देने का मन करे तब भी गाली दो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो फीडबैक चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको जैसा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लाइक कर दीजिए, अगर बुरा लगे या फिर कुछ कमियां दिखे तो उस टाइप की कमियों के बारे में भी आप लोग फीडबैक लिख लेना कमेंट के थ्रू, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।